हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज हम रीमर टाइमन रिएक्शन और इसके अलावा डकिन रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे। उनका फर्दर एप्लीकेशंस भी हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रीमर टीमन रिएक्शन। सो इन रीमर टीमन रिएक्शन में फिनोल इज टेकन एज स्टार्टिंग मटेरियल और फिनोल की रिएक्शन करवाई जाती है CHCl3 NaOH। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म इसमें लिया जाता है। सो दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड NaOH इज ए बेस। इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज ओसैलिसल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O। सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इसमें ओसैलिसल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये CHO ग्रुप जो है पैरा पोजीशन वाल पर भी अटैच होता है। सो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी हमें मिलता है, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड ड्यू टू स्टेबिलिटी दिस कंपाउंड ortho compound is major product in this reaction. So next we will discuss its reaction mechanism. मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें जो ये क्लोरोफॉर्म है Cl, Cl and Cl, this react with NaOH. NaOH is a base. सो इस केस में दैट इज पॉजिटिव। सो इस केस में क्या है कि इसमें 3 क्लोरो ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है एंड ऑल ऑफ दीज 3 क्लोरो ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। सो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो दैट विल रिलीज H2O वाटर एंड इट गिव्स you CCl3 negative. CCl3 negative is highly unstable. So chlorine negative is good leaving group. So यहाँ पर chlorine negative यहाँ पे group release होगा and this will give you CCl2. CCl2 is known as carbene. इस intermediate को हम carbene बोलते हैं and carbene जो होती हैं this is highly electron deficient. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें जो फिनोल जो स्टार्टिंग मटेरियल इस रिएक्शन में लिया जाता है दैट विल रिएक्ट विथ NaOH। NaOH जो है इसमें बेस है। सो इस केस में जो फिनोल जो होती है इसमें ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक। सो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड फिनोक्साइड आयन इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। So this is O negative. Next step में so this ring has more electron density and CCl2 is carbene. So carbene is electron deficient. Next step में carbene जो है वो इससे react करेगी. So this lone will come back and this will attack at CCl2. और इस केस में जो है आपको जो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड O and CCl2 negative. So CCl2 negative. So next step में this will work as move like this and it gives you this intermediate O negative and CHCl2. So इस reaction में this intermediate is generated and finally it gives you this product in the presence of basic hydrolysis. So रीमर reactions में हमने स्टडी किया कि इसमें जो इंटरमीडिएट जनरेट होती है दैट इज कार्बन विच इज हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसके अलावा जो है इस रिएक्शंस का सेकंड केस भी है रीमर रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड केस में अगर हम CHCl3 की जगह पर अगर CCl4 यूज करें देन व्हाट विल बी द
प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. सो नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड. सेकंड केस में क्या है कि जो आपकी फिनोल है, दैट इज योर फिनोल, एंड व्हाट हैपन, अगर CHCl3 की जगह पर अगर आप CCl4 यूज करते हो विच हैज़ नो acidic हाइड्रोजन, so that will react under basic condition and gives you this product फिनोल. सो इस केस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स, इस केस में जो है CHO ग्रुप जो है फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होता है. तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पे CO2H जो है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा. सो दिस इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें डकिन रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट we will do some question on combinations of both Riemann-Tiemann reaction and Dukin reaction. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे डकिन रिएक्शन. ओके, डकिन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें आपका बेंजाल्डिहाइड इसमें स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है. सो वी विल डिस्कस that CHO, that is known as benzaldehyde. This react with hydrogen peroxide in the presence of base and it gives you phenol as product. This is phenol. So next we will discuss that how this product is generated. इसका जो मैकेनिज्म होगा, लेट डिस्कस दिस वन. मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है दैट विल रिएक्ट विथ NaOH. NaOH इज ए बेस. ओके, सो ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H+ सब्सट्रैक्ट कर लेता है एंड वाटर रिलीज. सो दैट इज फॉर्म्ड OOH दिस. इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका बेंजाल्डिहाइड है, that is benzaldehyde. So this attack on this carbon because this carbon is electrophilic. So ये जो ऑक्सीजन है it will shift the electron pair towards it. In the next step what is the intermediate is generated, C oxygen negative, and that is HOOH. After that this will attack here and this will come back in this way and this group is removed and it formed this intermediate OCOH. So इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट जनरेट होती है and this will give you OH negative in the presence of H2O water. This will give you phenol as major product. Okay, so next we will discuss the question based on both Riemann-Tiemann reactions and Dukin reaction. इस पर पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, दैट इज फिनोल OH and its reaction with CHCl3 that is known as chloroform and NaOH as a base. Then it is formed this product OH. So as we know that this is Riemann-Tiemann reaction. और इसमें क्या होता है कि इसकी जो ऑर्थो पोजीशन होती है फिनोल की, वहाँ पर CHO ग्रुप अटैच हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डकिन रिएक्शन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हेयर. सो डकिन रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका CHO ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, OH एंड OH. और इस कंपाउंड्स का जो कॉमन नेम है दैट इज कैटाकोल. ओके, सो कैटाकोल इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल करेंगे.
this is OH। रिमेटिम रिएक्शन में अगर आप यहाँ पे CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अगर यूज करें, देन इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, इस केस में क्या होता है कि जो CO2H इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है, CO2H। नेक्स्ट केस में अगर इसकी रिएक्शन आप CH3 CO2H इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर, CO2H O COCH3। इसमें जो ये वाला जो पार्ट है प्रोडक्ट में, दैट विल कम फ्रॉम हेयर एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम हेयर रिएक्टेंट से। और इसको, इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एस्पायरिन। सो इस रिएक्शन से आपने क्या सीखा कि एस्पायरिन कैसे हम सिंथेसाइज या फिर कैसे प्रिपेयर की जा सकती है। और फ्रॉम दिस टू दिस, इस रिएक्शंस को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन मीन्स इसमें एस्टर बन रहा है, दिस इज एस्टर। सो बाय यूजिंग अबाउट 2 मेथड्स, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आस्क किए जा सकते हैं कि दिस reagent has been given and it can be asked what is A, and second, I hope students, all of you learned lot of things from this today lecture, and if you like the video, then subscribe and share my channel. Thank you.